हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको एसएससी सीजीएल 2022 के लिए स्टडी प्लान के बारे में बताऊंगा। वैसे तो स्टडी प्लान जो होना चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पे जो बातें मैं आपको बताऊंगा उसे आपको अपने स्टडी प्लान में इंक्लूड करना है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, जो ये स्टडी प्लान है ये 10 घंटे का है। आपको अपने लिए आज से 10 घंटे निकालने ही निकालने हैं। ठीक है, 10 घंटे आपको एक दिन में निकालने हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम आपका ज़्यादा दूर नहीं है। तो 10 घंटे अभी से आपको निकालना है। 10 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो आपको देखना है कि आपको किस तरीके से निकालना है। यहाँ पे मैंने आपको कोई टाइम टेबल नहीं दिया है कि जैसे कि आपको 7 बजे उठना है, फिर 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है। वो सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है। जब भी आपको समय मिले आपको बस 10 घंटे निकालना है। अब यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं अभी मेंस में क्या हो गया है, 4 के 4 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं जो प्री में आते हैं। जैसे आपकी क्वांट भी आएगी, आपकी रीजनिंग भी आएगी, जीए भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी। तो अभी आपको सभी चीज़ें पढ़नी है। कैसे पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे शुरू करते हैं पहले से, जो कि आपके लिए कंपलसरी है, यानी कि डेली ये चीज़ें आपको करनी ही है। पहली चीज़ जो है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स अब इम्पोर्टेंट है। अगर पहले की तरह पेपर होता तो मैं ये बोलता कि करंट अफेयर आप मंथ वाइज कर सकते हैं, यानी कि मंथ की एक बार लास्ट में आप कर सकते हैं, क्योंकि उसका पोर्शन कम था। अभी आपका मेंस में भी आने लग गया है, तो आपको करंट अफेयर अभी से करनी है आधा घंटा। आप चाहे वीकली करंट अफेयर करें या आप मंथ वाइज करंट अफेयर करें, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो आपका एसएससी का है वो ऐसा नहीं है कि 6 महीने पहले की देगा। वो आपको 1-1.5 साल पहले कहीं से भी दे सकता है, क्योंकि अभी तक का पैटर्न में ऐसा ही आया है। तो आपको अभी से करंट अफेयर अपनी प्रिपेयर करनी है। उसके नोट्स आपको बनाने हैं तो वो नोट्स आप बनाएं। आधा घंटा उसे ज़रूर देना है। ठीक है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज से ये जो पोर्शन है ये आपका जनरल अवेयरनेस में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेकिन ये आपको डेली करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, डेली मॉक विथ एनालिसिस। तो आपको क्या करना है, अभी से डेली मॉक देना है। मॉक देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एक तो आपको अभी से आइडिया लगने लग जाएगा कि आपका स्कोर क्या आ रहा है और कौन से टॉपिक में आपको मेहनत करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मॉक देने से आपको पता चलेगा। ठीक है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको कितना समय किस टॉपिक में लग रहा है, किस सेक्शन में लग रहा है, क्योंकि जो प्री है वो पहले की तरह ही है। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने, तो आपको मॉक देना सबसे इम्पोर्टेंट है। मॉक के साथ साथ उसका एनालिसिस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको 1.5 आवर दिए, यानी कि आपको आधा घंटा उसका एनालिसिस करने में लगाना है। आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप मॉक किसके दे सकते हैं, मॉक आपको फ्री मॉक मिल जाएंगे। एक मॉक मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिस मॉक का आप मॉक देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दूंगा। आप इसका मॉक दें, यहाँ पे आपको फ्री मॉक मिल जाएंगे। आप सेक्शनल मॉक दे सकते हैं। जैसे सेक्शनल मॉक का भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे, जैसे आपको देखा कि आपकी क्वांट अच्छी है, आपको रीजनिंग में मॉक देने, तो वहाँ आप सेक्शनल मॉक दीजिए। ठीक है, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो आपका कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, या आप सर्च भी कर सकते हैं। अब हम अगला सेक्शन जो है रीजनिंग का, तो रीजनिंग में आपको जो 10 घंटे से यहाँ पे आपके कितने घंटे कवर हो गए, 2 घंटे कवर हो गए। अब आपको रीजनिंग में 2 घंटे देने हैं। ठीक है, 2 घंटे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मेंस में भी आपकी रीजनिंग आने लगी है। अब रीजनिंग में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल लिखा है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, वो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि इन टॉपिक में ही आप देखेंगे आप एग्ज़ाम में अटकेंगे। अगर आप मॉक देंगे वहाँ भी आप इन्हीं टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आएगी, इन्हीं टॉपिक के आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, वो क्या क्या है, मिसिंग नंबर है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, ऑड वन आउट। ठीक है, एनालॉजी में यहाँ पे सेट नंबर सेट एनालॉजी भी आ जाएगी। ठीक है, वो एनालॉजी लेटर एनालॉजी भी आ जाएगी। वो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये जो सारे टॉपिक हैं इनकी आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इन्हीं टॉपिक में फंसोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सोचना होता है,
आपको यहाँ पे लॉजिक सोचना होता है, तो आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको जो भी लेटेस्ट आए हैं वो सारे कराए हुए हैं। ठीक है, अभी आपको कहीं ढूंढने नहीं है, वो मैंने कराए हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। जो भी आपके लेटेस्ट एग्जाम होते हैं उसके मैं कराते रहता हूं, तो आप उन्हें देखें। आप एनालॉजी बाय सिग्मा एकेडमी डालेंगे, सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे टॉपिक मिल जाएंगे, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। इसी तरीके से ये सारे टॉपिक, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, नंबर सीरीज के काफ़ी सारे क्वेश्चन कराएं, वो भी लेटेस्ट कराएं। ऐसा नहीं है कि कई साल पुराने कराएं, वो लेटेस्ट कराएं, तो आप उन्हें ज़रूर देखें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैसे रीजनिंग में और टॉपिक होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं डाइस, मिरर इमेज, आपका डिक्शनरी ऑर्डर, अर्थमेटिक रीजनिंग हो गया, आपका फिगर सीरीज हो गया। फिगर सीरीज की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कभी कभी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। फिगर सीरीज हो गया, आपका पेपर कटिंग हो गया, और जो भी टॉपिक हैं जैसे आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, डाइस है, ये सारे टॉपिक आपको एक एक बार पढ़ने हैं। ठीक है, ये एक बार आप पढ़ लेंगे, फिर मॉक से करेंगे तो आपको आसान हो जाएंगे। ठीक है, आसान लगेंगे। ठीक है, आपके ये सारे टॉपिक एक एक बार आप पढ़ लें। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट इसका पढ़ लें, क्या क्या है, डाइस में कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, मिरर इमेज में हम कैसे करते हैं, पेपर कटिंग में हम कैसे करते हैं। ठीक है, और जो भी आपके यहाँ पे इसके अदर टॉपिक हैं उनकी आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, यानी कि एक बार आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आप मॉक में देंगे तो वो हो जाएंगे आपसे। ठीक है, जो प्रैक्टिस करने वो सारे ये टॉपिक हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनकी सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी टॉपिक भी आपको पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है। जैसे आपका ब्लड रिलेशन है, ठीक है, आपका डायरेक्शन है, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, इनके क्वेश्चन भी आपको करने हैं, लेकिन मॉक में आपको सबसे ज़्यादा जो करना है वो आपको ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर क्वांट में आते हैं। अब क्वांट के लिए जो आपको देना है, कितना समय देना है, 3 घंटे देना है। बाकी अगर जिसकी क्वांट अच्छी है वो इसमें कम भी दे सकता है, 1 घंटे आगे पीछे कर सकता है। ठीक है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बताए हैं, आप इन्हें आगे पीछे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ 3 घंटे देना है, आपकी अच्छी है तो आप इन घंटों को कहीं और यूज कर सकते हैं। इसमें आपके 2 पोर्शन है, अर्थमेटिक और एडवांस हैं, इनको आप 1.5 घंटा दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपका मैथ्स वहाँ भी आनी है, तो अभी से आपको दोनों पोर्शन कवर करने हैं। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, सारे जो भी आपके अर्थमेटिक के टॉपिक हैं, प्रॉफिट लॉस, आपका परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, ये सारे टॉपिक आप पहले कवर कर लें। एवरेज हो गया, ये टॉपिक कवर कर लें। उसके बाद इनके प्रैक्टिस और सेक्शनल मॉक जरूर दें। सेक्शनल मॉक का मतलब ये है, जैसे आपका कोई टॉपिक कमज़ोर है, आपने कहा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में मुझे टाइम लगता है, तो उस टॉपिक के क्वेश्चंस आप सेक्शनल मॉक में करिए। ठीक है, टॉपिक वाइज भी आपको वहाँ पे मॉक मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज आप कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको करने जो कि कंपलसरी है। ठीक है, 3 घंटे आपको ये करने हैं। ठीक है, 3 घंटे आप इसमें दे सकते हैं, जो कि आपके लिए डेली आपको देंगे तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे क्वांट थोड़ी कमज़ोर है तो आप इसमें ज़्यादा भी दे सकते हैं, और अच्छी है तो आप थोड़ा कम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए आपको 2 घंटे देने। इसमें आपको क्या करना है, पहला तो वोकैब सेक्शन है, इसमें आप डेली 50 वोकैब तो आपको करने ही करने। 50 यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कम है, 50 के साथ जब भी आप एंटो और सीनो करोगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको नेक्स्ट जो है वो आपका इंग्लिश का है। यहाँ पे आपको इंग्लिश के लिए 2 घंटे देने, क्योंकि आपको पता है मेंस में भी इंग्लिश जो है 45 क्वेश्चन वहाँ पे आने वाले हैं। मेंस में भी 45 आने वाले हैं और 25 तो आपके प्री में आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वोकैब आपको करनी है, डेली आपको 50 करनी है। 50 डेली आपको कम लगेगा, लेकिन 50 के साथ साथ आप बहुत सारी वोकैब करोगे, क्योंकि अगर आप एंटोनिम सिनोनिम पढ़ते हो तो उसके साथ कई सारे आप वोकैब पढ़ते हो, और धीरे धीरे इसको आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, 50 से 100 जितने आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आपको ये करने हैं। ठीक है, ये आपको करनी है। ग्रामर पोर्शन आपको करना है। ठीक है, 2 घंटे में आप अपना समय इसमें से बांट सकते हो। आपने कहा कि आधा घंटा मैं ये करूँगा, आधा घंटा मैं वो करूँगा। ठीक है, दोनों पोर्शन में आधा घंटा आपने यहाँ लगाया, आधा घंटा आप यहाँ लगा सकते हैं, या आप बोल सकते हैं 1 घंटा मैंने यहाँ लगाया, आधा घंटा यहाँ लगाया। वो आपको देखना है कैसे आपको करना है। ठीक है, मैनेज, लेकिन आपको ये करना है। ग्रामर में आप क्या देख सकते हैं, ग्रामर में आप देख सकते हैं, ठीक है, एरर वाले क्वेश्चंस देख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप ग्रामर पढ़ लीजिए, सारे रूल्स पढ़ लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। यहाँ भी आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो। जैसे अगर आपको ये देखना है कि 1 वर्ड का आपको सेक्शनल मॉक लगाना है, टॉपिक वाइज मॉक मिल जाएगा आपको, उस तरीके से आप लगाएं। ठीक है, ये सारे आपको चीज़ें करनी है। और तीसरा है यहाँ पे आरसी। ठीक है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये भी आपको करना है। इसकी जगह आपका क्लोज टेस्ट भी आता है प्री में, तो दोनों में से आपको ये इनकी भी प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अपने हिसाब से आपको करना है, कैसे आप मैनेज करें। यहाँ पे आप इसे 2 घंटा दे सकते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है आपका जनरल अवेयरनेस। इसमें हमने देखा था करंट अफेयर हमने पहले दे दिया था आधा घंटा, जिसमें आपकी स्टैटिक पोर्शन भी कवर होने वाला है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक पोर्शन में आप देख सकते हैं कैपिटल करेंसी आपकी कवर हो जाएगी, वहाँ पे आपके नेशनल पार्क कवर हो जाएंगे, डे कवर हो जाएंगे, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आपकी कवर हो जाएंगी करंट अफेयर में। बाकी जो पोर्शन है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस। ठीक है, ये आपको डेली तो आप सारे सब्जेक्ट नहीं कर सकते, एक एक करके इनका सिलेबस कंप्लीट करना है, एक एक बार आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब है कि आपको प्रीवियस ईयर जो है सारे करने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है वो तो आपको करने ही करने हैं। प्रीवियस ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपका 100% पेपर आता है तो कहीं ना कहीं 80% पेपर आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर से आता ही आता है। प्रीवियस ईयर से कहने का मतलब ये नहीं है कि वही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, उस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस ईयर आपको सारे करने हैं, सभी के प्रीवियस ईयर आपको करने हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सारा यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको टाइम टेबल बता दिया कि इस तरीके से आप इस पोर्शन में इतना टाइम दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है, बस ये सारी बातें आपको अपने जो आपका स्टडी प्लान है उसमें इंक्लूड करनी है। ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसे आपको करना ही करना है। बाकी अगर आपका कोई पोर्शन अच्छा है तो उसमें आप कम समय दे सकते हैं और दूसरे पोर्शन में ज़्यादा समय दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है रीजनिंग की, मैं बात बताऊंगा जो कि मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ। रीजनिंग में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी करा दी हैं। ठीक है, बस आपको ज़रूरत है देखने की। ठीक है, प्रीवियस ईयर मैंने सारे कराए हुए हैं। CGL 2022 में जो हुआ था, 2021 में जो हुआ था, 2020 में जो हुआ था, सारे मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज कराया हुआ है। आपके लिए सबसे फ़ायदा यही है कि टॉपिक वाइज वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो भी टॉपिक आपको लगता है कि ये टॉपिक आपका कमज़ोर है, उस टॉपिक को आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है आपकी सुविधा के लिए। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको दे दूँगा, तो आप टेलीग्राम पे मैंने दिया हुआ भी है, फिर से मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगा, तो आप उन्हें ज़रूर करें। और भी प्रीवियस ईयर आपको CGL के ही नहीं करने, आपको CHSL के करने हैं, और भी जो भी यहाँ पे पेपर हुए हैं वो मैंने कराए हुए हैं। सिलेक्शन पोस्ट के मैंने कराए हुए हैं, CPO के मैंने यहाँ पे आपको कराए हुए हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने ज़्यादा कराए हैं, तो उन्हें आपको सारे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, वो सारा आप कर सकते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। एक बार रीजनिंग के लिए मैं और अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं आपको पूरे टॉपिक वाइज कितना टॉपिक का वेटेज रहता है, अभी तक के एग्ज़ाम में जो रहा है, वो सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सारा फॉलो करना है। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको लिंक भी दिए हैं और वहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं। ठीक है, 6 प्रैक्टिस सेट मैं पहले दे चुका हूँ, आप उन्हें प्रैक्टिस करें। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन्हें देखें, उसमें से कितने क्वेश्चन आप कर रहे हो, कितने नहीं हो रहे हैं, उसी में मैंने आंसर भी नीचे दिए हुए हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट भी करने हैं।